दोस्तों, मैं जहाँ भी इंटरव्यू लेने जाता हूँ, अगर हम किसी नेता के ऊपर बोले, किसी एमएलए के ऊपर बोले, तो कुछ लोग जो क्या होता है, कुछ जनता जो क्या होता है, बोलता है कि भाई ये मेरे चाचा है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे नाना है, ये मेरा जीजा है, इसके ऊपर आप मत सवाल करो, उसको बुरा लग जाता है। तो उस मूर्ख को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एक मीडिया वाला ही सवाल कर सकता है, क्योंकि यह स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है जो किसी के ऊपर सवाल उठा सकता है, किसी के बारे में खोज कर सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा ही और आपके द्वारा ही जो चुना गया सरकार है, चुना गया एमएलए है, चुना गया विधायक है, चुना गया मुखिया है, जो भी है, कोई भी नेता है, जनता के द्वारा चुना गया। तो क्या जनता उससे सवाल नहीं कर सकता है कि आप अपने एरिया में कितना विकास किए, क्या काम किए, नहीं हुआ, और आपके पास फंड नहीं आया तो क्यों नहीं आया और कैसे नहीं आया, जनता को बताएं, तब तो जनता समझेगी। तो आप जनता को बता नहीं रहे हैं। अगर कोई सवाल करने जाता है तो आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास फंड नहीं आता है, और समझाने में लग जाता है। पहली बात तो ये बोलते हो कि भाई कि तुम मीडिया हो तो तुम्हारे पास आई कार्ड है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भूल रहे हैं कि मीडिया ज़रूरी नहीं है कि मीडिया ही किसी का सवाल पूछ सकता है, आम जनता भी पूछ सकता है। एक जनता का अधिकार है कि पूरे पूरे भारत में किसी भी नेता से सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। आप खुद बोलते हो स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक, और जब वही नागरिक अगर आपसे पूछता है सवाल तो आप उसको जवाब नहीं देते हो, उससे समझाने लगते हो कि तुम कौन होते हो खोजने वाला, तुम कोई ऑफिसर हो तुम कि हम तुमको बताएं। और फिर कभी आप यही बोलते हो कि जनता ही मूर्ख है जो सरकार चुना है, जो नेता इस तरह का चुना है, जबकि आम जनता को कहाँ कहाँ से मूर्ख बनाओगे। खुद आप बोलते हो, सारे बात आप ही बोलते हो, ये नेता लोग से हम बोल रहे हैं। और कुछ जनता ऐसा भी है, किसी नेता के ऊपर हम सवाल उठाए तो बोल देता है कि मतलब तुम कौन हो कि वो नेता है कि तुमको वो भाई अपना डिटेल्स बता, जो आंकड़ा बताए उसका। भाई हम यही कहना हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, और कहीं ना कहीं हम भी वोट दे के नेता चुने हैं और आपको नेता बनाए हैं। हो सकता है वो नेता आपका फूफा हो, मौसा हो, वो अलग की बात है। वो तो मैं भी तो उसको नेता बनाया है, मैं भी तो उसको वोट दिया है। तो बात ये कि भाई हम सवाल कर सकते हैं, और मुझे आप सवाल करने दीजिए, प्लीज़ आप बाधा ना बनिए बीच में। और सबसे पहले धमकी देने का ये आप काम नहीं करिएगा। आप भूल रहे हैं कि हम धमकी दे रहे हैं किसी को। एक चीज़ मैं चेता देता हूँ, धमकी से कोई व्यक्ति नहीं डरता है, बस थोड़ा सा आपका रिस्पेक्ट करता है कि आप एरिया का बंदे हो, ये हो, वो, ये वाला डिस्ट्रिक्ट क्यों जाएगा। तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, फिर हम जनता को एक मैसेज करना चाहते हैं कि आप वोट उसी को दो जिसके बराबरी आप बोल सकते हैं, जिससे आप लड़ के ले सकते हैं। कभी भी अमीर व्यक्ति को, कभी भी मजबूत व्यक्ति को, कभी भी दबंगई व्यक्ति को आप वोट न दीजिए। आप 1000-500 में बिक जाते हैं, आप 5 साल तक धोखा खाते हैं, आप 5 साल तक आपका एरिया में काम नहीं होता है। जाके देखिए आज का जो डेट में जो रोड है, नाला है, बहुत टूटा हुआ है। मीडिया भी जाता है, अगर कोई सवाल वगैरह करता है तो उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हारे पास आई कार्ड है। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि एक मीडिया ही सवाल उठा सकते हैं। आप हमारे एरिया का एमएलए है, हम आपको वोट दिए हैं, हम जिताए हैं, हम आपसे सवाल कर सकते हैं कि मेरे एरिया में काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ।
और एक बात आप सुन लीजिए, हम मीडिया नहीं है, हम जनता है, और जनता आम जनता है, जो हम सवाल किसी पे उठा सकते हैं। और ये माइक जो है ना, हम जो माइक पकड़े हैं, अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए ये माइक का सहारा लिया है, और अपना चैनल जो बना है, चैनल का प्रचार करने के लिए अपना ये लोगो बना है। इस लोगो पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैं मीडिया हूँ और मैं मीडिया नहीं हूँ। मैं गांव समाज का एक सेवक हूँ, और ना ही हम नेता है और ना ही मदारिन है। हम भारत माँ के बेटा है, जो कहीं पर भी हम सवाल उठा सकते हैं, किसी से भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है। और आप किसी को दबाने की कोशिश मत करिए, खुदा ना खास्ता कहीं हो सकता है आप ही दब जाए। तो बात ये होती है यार, कुछ समझा करो। जो हम कुछ सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी फ़ायदा है। जब तक हम किसी नेता के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक कुछ उसका भ्रष्टाचार नहीं बताएंगे, तब तक अपने एरिया का विकास कैसे होगा। आप खुद बोलते हैं कि आप इस पे सवाल नहीं उठाए, और जब वही सवाल हम उठाते हैं तो आप खुद बोलते हैं कि आपका ये उठाने का अधिकार नहीं है। कहाँ पे लिखा है, कौन सा कानून में है कि हम नहीं उठाएंगे? कौन सा कानून में लिखा है कि एक मीडिया ही नेता से सवाल कर सकता है, जनता नहीं कर सकता है? जनता वोट दिया है, हर डिटेल्स मांग सकता है, लेकिन क्या बताएं, आम जनता में तो दम नहीं होता है किसी नेता से बात करने के लिए। तो यही आपसे निवेदन है, प्लीज़ करके आप किसी को दबाइए मत। वो आपका दोस्त है, आपका रिलेशन है, मेरा दुश्मन है, मेरा देश का दुश्मन है, मेरा समाज का दुश्मन है। नाला नहीं बनाया, रोड नहीं बनाया, मेरे एरिया का रोड नहीं बना। जो आज हम मतलब 30 किलोमीटर सफ़र करने के लिए हम सोचते हैं कि यार हम नहीं जाएंगे, बहुत दूरी है। और वहीं शहरों में जाके देखिए, शहरों में जो क्या होता है कि एक व्यक्ति एक दिन में 100 किलोमीटर सफ़र कर जाता है, वो भी 1 घंटे के अंदर। 100 किलोमीटर 1 घंटे में चला जाता है, और लौट के भी आ जाता है। तो इस तरह की यार रोड होनी चाहिए, इस तरह की सर्विस होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा है, कहीं ना कहीं आपके जो आने वाले जो बाल बच्चे हैं उसके लिए फ़ायदे हैं। तो आप लड़िए यार। आप 500 रुपये लेके, 1000 रुपये लेके आप दब जाते हैं, बैठ जाते हैं, बोली नहीं उठाते हैं। वो आपको 1000 रुपये दे देता है तो ऐसे लगता है कि वो आपका कुछ रिलेशन में लगता है। वो आपसे हाथ मिला लिया तो आप उसके लिए दीवाने हो जाते हैं। भाई, हाथ मिलाने के लिए तो कोई भी हाथ मिला सकता है, क्या हम नहीं हाथ मिला सकते? क्या हम में कोई खराबी है कि हमको कोई वैल्यू नहीं देगा? भाई, सब कुछ कर सकते, लेकिन जो जनता का दुख है, जनता का जो तकलीफ़ है, जो जनता का दर्द है, इस दर्द को समझिए और इन समस्याओं को सुलझाइए। और न सुलझा पाए ना तो किसी को रोकने की भी कोशिश मत करिए। अगर किसी को अधिकार नहीं देते हैं तो किसी को अधिकार छीनने का आपको हक किसने दे दिया? तो इन सब बातों पे दोस्तों आप विचार करिए। वोट अगली बार जो होता है देने के लिए आप सोच समझ के दीजिए। हम एक सलाहकार हैं और हम भी आम जनता ही हैं, हम मीडिया नहीं हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम माइक पकड़े हैं, तो हम आज भी नहीं बोलते कि हम मीडिया है, नहीं, पहले भी बोलते थे हम मीडिया है। हम जनता है, अपना आवाज़ उठाने के लिए माइक भी उठा सकते हैं। हम जो चीज़ से बोल सके उस चीज़ से हम बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मीडिया रजिस्टर कराएंगे तभी बोलेंगे, नहीं, ये कहीं पे लिखा नहीं कि ज़रूरी नहीं है। आप हमारे मालिक नहीं है, हम जनता, हम अपने हक से जिएंगे, अपने मर्जी से जिएंगे। हम आपका खर्चा नहीं खाते हैं, हम अपना कमाई खाते हैं। हमने आपको वोट दिया है, इसलिए हमको हर चीज़ खोदने का अधिकार है कि आप हमारे क्षेत्र में क्या काम कराए नहीं कराए। तो हम जनता को कुछ हम जो लफंगा है उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं, कृपया हमारे बीच रास्ते में आकर कभी रुकावट ना बने, वरना बहुत पछताओगे, ज़िंदगी भर के लिए पछताओगे। ये समझ जाना। फिर
और हमसे खतरनाक कोई हो नहीं सकता है। जिस दिन हम खतरनाक बन गए उस दिन तुम शमशान देखोगे, ये पहले तुम सोच लेना फिर। और हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में विकास होकर रहेगा। और विकास नहीं हुआ अलग की बात है, लेकिन हम जबरदस्ती विकास कराएंगे हम अपने क्षेत्र में, और जबरदस्ती रोड नाला बनवाएंगे। अगर आपके हक में नहीं है तो फिर आप जो जिस पद के लिए जीते हो उस पद से आप इस्तीफा दे दो। जब आपको फायदा नहीं है तो उस पद पे क्यों बैठे हो, इस्तीफा दे दो। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप किसी का रुकावट नहीं डालिए और ज़्यादा धमकी मत दीजिए, वरना अगले इलेक्शन में जनता आपको सबक बहुत बुरा सिखा देगा आपको। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।